Good morning, students. Yesterday we have done question answers of chapter number 11 and its back exercise. Today we are going to start question answers with reference to context. So some lines are taken from the chapter and we have to search answers of these questions. So on page number 101, write down date and day and tick the second question. First, she was concerned as to whether she was doing her duty to him, but could not make herself to be harsh with her dead sister's child. It's about Aunt Polly कि जो आंट पॉली थी वो टॉम को लेके टॉम के साथ उसका कंसर्न था, लेकिन वो अपनी ड्यूटी भी प्ले करती थी क्योंकि ये उसकी डेड सिस्टर का चाइल्ड था और उसके साथ वो हार्श भी नहीं हो सकती थी. So first question is based upon these lines, whom does she refer to? तो she किसके लिए यूज किया गया है? She refers to Aunt Polly, right? Second, who was her sister child? उसकी आंट पॉली की सिस्टर का चाइल्ड कौन था? टॉम. टॉम was her sister's child. Third, what had happened to the sister whose child she was looking after? कि उसकी सिस्टर को क्या हुआ था जिसके चाइल्ड की वो देखभाल कर रही थी? शी वॉज डेड. क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज शी नॉट हार्श टू द चाइल्ड? वो उस टॉम से हार्श क्यों नहीं हो पाती थी? बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज मदर, कि टॉम ने अपनी मदर को लॉस्ट किया था क्योंकि उसकी मदर उसके पास नहीं थी. हु वॉज हर सिस्टर, जो कि उसकी सिस्टर थी. डीप इन हर हार्ट शी लव्ड टॉम, लेकिन अगर हम उसकी दिल की गहराइयों में देखें तो वो एक्चुअल में टॉम को प्यार करती थी. फिफ्थ, वॉज द चाइल्ड ओबीडियंट और नॉटी? टॉम वॉज एक्सट्रीमली नॉटी एंड अ रियल ट्रबल मेकर. तो जो टॉम था वो एक्चुअल में नॉटी चाइल्ड था और हर टाइम वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता था. बी, सम मोर बॉयज केम along. They came to laugh but they stayed to whitewash. कुछ और लड़के भी आ गए. पहले तो वो हंसे लेकिन बाद में व्हाइट वॉश करने के लिए वहां पे उन्होंने स्टे किया. Whom does more boys refer to? More boys से क्या मीनिंग है? More boys refer to Tom's friends. More boy कौन थे? टॉम के फ्रेंड्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, why do you think they laughed at the boy? कि वो जो फ्रेंड थे वो टॉम पर क्यों हंसे? They laughed to see Tom whitewashing the fence on a Saturday. वो इसलिए हंस रहे थे टॉम को देखकर क्योंकि टॉम क्या कर रहा था? He was whitewashing the fence. वो फेंस को व्हाइट वॉश कर रहा था, वो भी सैटरडे वाले दिन, जो कि उसका फ्रीडम डे होता है. थर्ड, इंस्टेड ऑफ लाफिंग व्हाट डिड द बॉयज एंड अप डूइंग? हंसने की बजाय उन्होंने फिर जो भी काम था उसको कैसे खत्म किया? एंड अप कैसे किया? दे ऑल एंडेड अप व्हाइट वॉशिंग द फेंस फॉर टॉम. उन्होंने व्हाइट वॉश को एंड अप किया किसके लिए? टॉम के लिए. फोर्थ, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज इन द बॉयज? तो बॉयज में ऐसे चेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? विच टाइप ऑफ चेंज ही सेइंग? कि बॉयज पहले तो हंस रहे थे टॉम पर लेकिन बाद में उन्होंने व्हाइट वॉश का काम कंप्लीट किया. टॉम वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज इन द बॉयज. टॉम ही रिस्पॉन्सिबल था क्योंकि उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे ही वॉज लाइकिंग द व्हाइट वॉशिंग टास्क, बट एक्चुअली ही वॉज नॉट. क्लियर? So understand these questions and write in your books. Fine. Next on page number 103 there is a writing scale. You will do this part as a homework. Your 5-year-old brother is mischievous but intelligent. आपका 5-year-old brother है वो naughty है लेकिन intelligent है. आपने एक पैराग्राफ फॉर्म करना है on your brother by using these. तो इनको यूज करने argumentative. क्या होता है? इसे आर्गूमेंट करने, आगे से क्वेश्चनिंग करनी, बहसबाजी करनी. चीयरफुल खुशी, खुश. प्रिटेंसेस, प्रिटेंड जैसे एक्सक्यूजेस बनाने. लवेबल प्यारा. क्विक विटेड, हाजिर जवाबी, कि उसको कोई क्वेश्चन पुट करता है तो एकदम से आंसर देता है. नॉटी तो आपको पता है विटी भी होता है हाजिर जवाब, जिनको क्विकली क्वेश्चंस के आंसर पता हो, किसी की बात का रिस्पॉन्स क्विकली करना. राइट?
So use these words and form a paragraph, right? नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन था. इसमें क्या था? यू हैव टू यूज दीज 4 वर्ड्स इन डिफरेंट वे. तो आपको इन 4 वर्ड्स को डिफरेंट वे में यूज करना था. जैसे कि एक वर्ड को लेके 2 सेंटेंस गिवन थे, फिर नेक्स्ट को लेके 2 गिवन थे, ऐसे 4 वर्ड्स हैं तो 8 हमारे पास सेंटेंस थे, राइट? जैसे फर्स्ट था टू ऑन्ट्स एनॉयंस टॉम स्किप्ड हिज स्कूल. तो टॉम ने स्कूल स्किप किया, इसमें मीनिंग क्लियर हो रहा है. सेकेंड, द चिल्ड्रन मैरीली स्किप्ड इन द पार्क टेकिंग टर्न्स. स्किप्ड यहाँ यूज किया गया जैसे रोप स्किपिंग रोप होती है ना, उसके लिए. B. It was a bright Saturday morning. The sun was up already. Bright Saturday. ये भी इसको सूट. ब्राइट जिसमें सन शाइन कर रहा हो. He is a bright and intelligent boy, much appreciated by all the teachers. कि ये हम यूज करते हैं किसी इंटेलिजेंट चाइल्ड के लिए कि वो ब्राइट चाइल्ड है, राइट? He was feeling embarrassed, thinking of the fun with his friends were going to have at his expense. Means he was feeling embarrassed, thinking of the fun his friends were going to have at his expense. तो वो एम्बेरस्ड फील कर रहा था कि वह उस फन को लेकर जिसको उसने कि उसके फ्रेंड्स उसके एक्सपेंस से जा रहे थे. उसको एम्बेरस्ड फील हो रहा था कि उसके फ्रेंड्स उसके एक्सपेंस पर कहीं फन करने जा रहे हैं. ही कैलकुलेटेड द एक्सपेंस दैट द एंटायर टूर वुड टर्न आउट टू बी. के पूरे ट्रिप में टूर में उसको कितना एक्सपेंसेस हुए उसने कैलकुलेट किए. डी. बाय आफ्टरनून टॉम वाज रोलिंग इन मनी. रोलिंग इन मनी मीन्स वेरी रिच पर्सन. तो उसको उसने फ्रेंड से उनकी चीजें ले ली थी. तो टॉम वाज रोलिंग इन मनी. He was rolling in mud happily and dirtied his clothes much to the irritation of his mother. तो इसमें रोलिंग का क्या मीनिंग है? रोल होकर जाना. जैसे मड में रोल हुए और उनको एंड फीलिंग हैप्पी, राइट? सो ये थे पेयर ऑफ सेंटेंसेस जिसमें एक वर्ड मिस था. सेम ही स्पेलिंग थे, प्रोनाउंसिएशन सेम थी, लेकिन मीनिंग अलग अलग थे. क्लियर? तो ये होते हैं होमोफोन्स. Sound same, meaning different, right? After doing chapter 11, we are going to do one grammar concept, that is negative and interrogative sentences, right? So this topic has 3 types of concepts. First है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें यस और नो क्वेश्चन टाइप आते हैं. थर्ड इज WH क्वेश्चन. टुडे वी आर गोइंग टू डू ओनली फर्स्ट टाइप, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. सो बिफोर स्टार्टिंग today's topic we should have knowledge of affirmative and negative sentences. affirmative sentence कौन से होते हैं? having positive response. जिन sentences में response positive होता है उनको अफर्मेटिव बोलते हैं. और नेगेटिव जिनमें रिस्पॉन्स नो होता है, हैविंग नेगेटिव रिस्पॉन्स, राइट? बट वी ऑलरेडी हैव अंडरस्टूड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. डू यू नो द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर? फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव. सेकेंड इंटेरोगेटिव. थर्ड is imperative, and fourth is exclamatory sentence, right? Do not mix those types with today's topic. और affirmative और assertive, इन दोनों में भी डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. अफर्मेटिव में होता है जिसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, इसमें पॉजिटिव सेंटेंस ही होते हैं. लेकिन जो असर्टिव होते हैं उसमें कहता है दैट असर्ट्स अफेक्ट और ओपिनियन इसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. क्लियर? अब असर्टिव को दोबारा से रिपीट करना, दोबारा से अंडरस्टैंड करना कि असर्टिव का मीनिंग क्या था. असर्टिव सेंटेंस that says or states something is called a statement, right? तो such type of statements are called declarative or assertive sentence. clear? ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, but affirmative are always positive, right? So let's do affirmative and negative sentences. First, affirmative
His father is a teacher. Positive sense, yes. Negative, his father is not a teacher. तो is not को हम short form सकते हैं isn't a teacher, right? Clear? is not को यूज करेंगे हम, is का यूज किया, is not में नेगेटिव. अफर्मेटिव नेक्स्ट, यू कैन टच द फैन. यू कैन का नेगेटिव, कैन नॉट और कांट टच द फैन. नेक्स्ट, आई नो द आंसर. दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, मीन्स subject plus v1. no, no knew not. no is the first form of verb. so इसको नेगेटिव हम फॉर्म करेंगे by using do not. I do not know the answer. do not plus v1, right? नो का हमने किया. कहीं भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है तो आपने डू नॉट से स्टार्ट करना है. अगर उसमें फर्स्ट वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस है तो आपने डज नॉट यूज करना है प्लस v1, राइट? तो यहाँ पे एस ई एस नहीं था तो हमने डू नॉट यूज किया प्लस v1, राइट? नेक्स्ट, शी मेक्स अ वेरी गुड आइडिया. तो यहाँ एस यूज किया गया विद v1. तो वी विल कन्वर्ट इट इन नेगेटिव फॉर्म एज she does not or doesn't. she does not make. does not plus v1. make very good tea. we will remove s from v1. तो v1 s रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा? make. फिफ्थ, अफर्मेटिव में था ओपन द डोर, जिसमें कमांड होती है ओपन द डोर, और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं. तो इसमें यूज करना है हमने डू नॉट ओपन द डोर और डोंट ओपन द डोर, राइट? लेट वाले सेंटेंस, लेट हर प्ले नाउ. डू नॉट लेट हर प्ले नाउ. तो लेट हर प्ले नाउ के आगे हमने यूज करना डू नॉट, राइट? नेक्स्ट है आई रोट अ लेटर. इट इज सिंपल पास्ट टेंस. वी विल यूज डिड नॉट प्लस v1. आई डिड नॉट और डिडंट राइट अ लेटर. Next, I gave her something. It is also simple past tense, but one word is different, which is something. I gave her something. I did not give her anything. Something को भी हमने change किया anything में. तो इसको जब आप ट्रांसलेशन करके देखोगे, I gave her something, मैंने उसको कुछ दिया, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया. I did not give her anything, right? और इसका और भी बन सकता आई गेव हर नथिंग. तो इसमें भी हमने नेगेटिव सेंस यूज की है लेकिन इसको सेम फॉर्म में रहने दिया. तो यू कैन राइट दिस और दिस. दे हैड सम मैंगोज. दे हैड नो मैंगोज और दे डिडंट हैव एनी मैंगोज. तो हम हैड को पास्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. तो डिड नॉट प्लस हैव, राइट? Next is affirmative. You told. It's second form. So we will use did not plus v1. Us about it before you left. Right? Next we have exercise 1 and 2. Exercise 1 is based upon change the following sentences from affirmative into negative. So these are affirmative sentences. We will convert these sentences into negative sentences in our live class. Right? So you will note it down in your notebook number 2 by leaving single line for answer. Fine. Next is exercise 2, which is based upon this type but in different way. Change in following sentences from negative into affirmative. Negative जो हमने convert किया है exercise 1 में करेंगे. Negative को हमने convert करना है affirmative में. ये थोड़ा सा reciprocal way में given है. तो हम जो पहले नेगेटिव कन्वर्ट करते थे उनको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे. उसके लिए हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब सेकंड फॉर्म आती है तब हम कौन सा नेगेटिव फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म आती है तब क्या यूज करते हैं, और कमांडिंग सेंटेंस आते हैं कमांड वाले, स्विच ऑन द फैन, ओपन द डोर, शट द विंडो, shut the door, etc. Right? So we will discuss all these points in our live class. Clear? So note it down in your notebook number 2 neatly. Okay students, thank you.